अभी तो रिसेंटली हम देहरादून गए थे और देहरादून में एक प्लानिंग करना था, उसमें उनका ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग करना था। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग थी किस तरीके से। तो इस तरीके से जो है ये इनका पूरा प्लॉट था, ठीक है, ये पूरा प्लॉट हो गया। तो अब इसमें क्या था कि यहाँ से जो है एंट्रेंस थी एंड फिर उसके बाद बात करें तो कुछ इस तरीके से था ये। एंड ये जो पूरा पोर्शन है आपका ओपन टू स्काई था यहाँ तक। फिर जो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से आपका ऊपर से क्लोज था और यहाँ पे मेन डोर था। तो यहाँ से एंट्री करते ही यहाँ पर जो है आपका सोफा लगा हुआ था, ये आपका लिविंग एरिया था, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला लिविंग स्पेस था। अभी मैं आपको स्पेस समझा देता हूँ ताकि आपको स्पेस पता चल जाए, फिर फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग में हमने किस तरीके से इंप्रूवमेंट किया तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और ये वाला स्पेस है आपका बेडरूम था, तो बेडरूम के साथ में जो है ये आपका पूरा टॉयलेट आ गया, ठीक है जी, टॉयलेट आ गया। हाफ को इन्होंने पीछे से स्टोर कवर करा हुआ था। फिर उसके बाद था ये पूरा ओटीएस, ये पूरा ओपन टू स्काई था जिससे कि टॉयलेट का वेंटिलेशन मिल जाए। और यहाँ पे पूरी किचन थी इनकी। एंड जो किचन था ना पूरा इनका, तो किचन के बाद जो पीछे जो पोर्शन बच रहा था वो इस तरीके से था। यहाँ पर ये पूरा पोर्शन था यहाँ पर। तो इसमें हाफ पोर्शन में तो इधर से ये वाला पोर्शन इन्होंने लिया हुआ था टेम्पल। फिर पीछे वाले पोर्शन को ये खचका बना हुआ था ये, तो ये आपका बेडरूम आ गया और ये पीछे यहाँ पर इस तरीके से टॉयलेट बना हुआ था और ये आपका खचका आ गया। तो ओवरऑल ये जो है इनका इस तरीके से प्लान बना हुआ था। अब इनका था कि फर्स्ट फ्लोर पे हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए अगर कहीं पे ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था, सबसे पहले तो ये कि उसमें गुंजाइश जो होती है ना चेंजेस की, वो बहुत ज्यादा हम कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते खुल के, क्योंकि थोड़े से हमारे हाथ बन जाते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपकी प्लानिंग थोड़ा सा समझदारी से करते हो तो काफी हद तक आप उसे बेटर कर सकते हैं। तो इनके कुछ प्रश्न थे। सबसे पहले तो कि स्टेयर्स जो है वो किस तरीके से जाएंगे। सेकंड इनको था कि स्टेयर्स हमारी अंदर से चल जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है जी। तो अब इनका मेन पॉइंट ये था कि स्टेयर्स की हम अंदर से लेंगे, लेकिन मैंने इनको ये बताया कि अगर आप ड्यूप्लेक्स बनाएंगे तो अंदर से लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप पैसे लेंगे तो इसमें क्या कि आपकी प्लानिंग जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी और प्लानिंग को बहुत ज्यादा चेंज करोगे तो उतनी ही आपकी कॉस्ट भी बचती जाएगी। तो इन्होंने जो काफी सारे पॉइंट्स हमारे समझे। तो उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे किस तरीके से इनका लेआउट करके दिया, अब उसकी तरफ हम चलते हैं। तो बेसिकली जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको हमने दो ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट करके दिए थे। एंड सबसे पहले बात तो मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो था ना छज्जा पहले इतना ही निकला हुआ था। तो इन्होंने कहा था कि 5 फीट हमें छज्जा बढ़ाना है, तो इस छज्जे को हमने 5 फीट यहाँ से बढ़ा दिया और यही आपका इधर भी बढ़ा हुआ था। और स्टेयरकेस का एक ऑप्शन जो है वो ये था और दूसरा ऑप्शन ये था, ताकि इनको क्लियर हो जाए। बाकी पीछे वाला तो ऑलमोस्ट सेम ही था। तो जैसे ही यहाँ से हम एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो जो आपका बेडरूम था, तो बेडरूम आपका 11 फीट बाय 14 फीट 8 इंचेस का आ गया। तो पहले था कि हम यार स्टार्टिंग में हम इसको लिविंग स्पेस देंगे, लेकिन लिविंग स्पेस देने से प्रॉब्लम ये होती है कि पीछे की सेटिंग नहीं बन पा रही, तो इसलिए अभी हमने इसको बेडरूम दे दिया। यहाँ से हमने एक गली टाइप दे दी क्योंकि ऑप्शन हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड थे। फिर यहाँ से अंदर गए तो जैसे जहाँ पर ही इनका सोफा था नीचे, तो सोफे को हमने वहीं पर ही रखा। टॉयलेट को भी हमने एज इट इज रखा, क्योंकि पहले इनका ये होता है कि हम टॉयलेट को हम कहीं और रख सकते हैं क्या। तो हमने इनको समझाया कि देखिए टॉयलेट जहाँ पर है तो टॉयलेट के ऊपर ही टॉयलेट लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपकी पाइपलाइंस भी कम घूमेंगी, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको मेंटेन करने में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट लिया, ओटीएस भी हमने कहीं लिया। अब यहाँ पर जो इनका टेम्पल बना हुआ था ना, पहले जो बना हुआ था इनका कुछ इस तरीके से था कि जैसे आपका रूम है, पहले तो रेंज भी था इसमें, तो रूम जो था इसमें इस तरीके से था कि इसको आगे से इन्होंने टेम्पल के लिए खोल दिया, तो खचका बना हुआ था। तो हमने क्या करा, इस रूम को हमने पूरा यूज कर लिया, यहाँ पे पूरा यूज कर लिया। टेम्पल हमने साइड में दे दिया नॉर्थ ईस्ट में, तो रूम का स्पेस पूरा खुल गया, तो वो बेटर तरीके से यूज हो सका। क्योंकि पीछे जब खचका बना हुआ था बड़ा गंदा सा भी लग रहा था और स्पेस भी ठीक से यूज नहीं होता। और टॉयलेट के ऊपर ही टॉयलेट यहाँ पर लेकर के गए, और जहाँ पे हमने बेड लगाया तो उसके सामने यहाँ पर टीवी लगा दिया। वार्डरोब यहाँ पे इसलिए लगा दी कि यहाँ पे जो रेंच आ रहा है तो वार्डरोब में कवर हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि जो स्टेयर के जैसे हमने अभी बाहर से ली ना, तो वो बेसिकली कह रहे थे कि अंदर की साइड से लेने के लिए। तो इसमें ये था कि देखो अंदर की साइड से अगर स्टेयर केस लोगे, पहली बात तो पूरा प्लान डिस्टर्ब होगा। फिर सेकंड ये कि अगर नीचे अलग फैमिली रह रही है, ऊपर अलग फैमिली रही है, तो ऊपर उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी ना। अगर मान लिया जो भी व्यक्ति ऊपर रहेगा तो नीचे से पूरा घूम करके जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो जनरली लोग सोचते नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप कोई भी प्लानिंग करवाते हैं तो प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे तो वो बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि जब आप इतनी लाखों की इन्वेस्टमेंट करने वाले ना, तो किस डिसीजन के ऊपर आप लाखों की इन्वेस्टिंग करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सही होनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।